क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर से प्लेन नहीं गुजर सकते? लेकिन क्यों? इस दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां किसी भी प्लेन का ऊपर से बिना इजाजत के गुजरना सख्त मना है। मगर हजारों फीट ऊपर उड़ने वाले विमानों से ऐसी भी क्या परेशानी हो सकती है जिसके लिए सरकार ने नो फ्लाइंग जोन बना रखा है। आखिर नो फ्लाइंग जोन वाली जगहों में ऐसा क्या है जिसको दिखाने से सरकार डरती है, या रीजन कुछ और है? और आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसके घर के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ाना रेस्ट्रिक्टेड है। नहीं जानते तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरखुरदार किस बात का इंतजार है, कर लीजिए यार। दोस्तों, नो फ्लाइंग जोन या तो परमानेंट ही घोषित कर दिया जाता है या फिर कुछ टाइम लिमिट के लिए ही बनाया जाता है। अब सवाल है कि आखिर कब किसी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। दरअसल जब किसी एरिया को ज्यादा सुरक्षित करना हो, किसी हमले की आशंका हो, या अगर किसी एरिया का भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं हो। उदाहरण के तौर पर साल 2006 में ताजमहल, जो दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है, ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। हर साल इसे देखने के लिए करीब 70 से 80 लाख लोग आते हैं। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, लेकिन इसे भी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ताजमहल के ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजर सकता। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से कोई विमान नहीं उड़ सकता। इसकी शुरुआत साल 2006 से हो गई थी। भारत सरकार ने साल 2006 में एक अधिनियम जारी किया जिसमें ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर प्लेन ताजमहल के ऊपर से उड़ते वक्त किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो फिर ये ऐतिहासिक धरोहर खतरे में आ जाएगी। प्लस ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सैलानी आते हैं। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं, भारत में ऐसे और भी जगह है जहां पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। इस अधिनियम के मुताबिक ताजमहल के 7 किलोमीटर की रेंज के भीतर हवाई जहाज को उड़ाने का परमिशन नहीं है। असल में नो फ्लाई जोन की शुरुआत लगभग साल 1991 में हुई थी और अमेरिका और कोलिएशन नेशन ने सबसे पहले अपने देश में लागू किया। उसके बाद धीरे धीरे कई कंट्रीज ने अपने देश में ये नियम लागू किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने साल 2006 में इसे लागू किया था। भारत में 10 और ऐसी जगह हैं जिसे भारत सरकार ने विमानों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग और प्रधानमंत्री आवास, सभी मिलिट्री सुरक्षा बेस, तिरुमला वेंकटेश्वर, तिरुपति पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग ताजमहल अपनी आंखों से देख चुके हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मक्का के ऊपर से परिंदे या हवाई जहाज नहीं उड़ते, इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वायरल पोस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें तमाम दावे किए जाते हैं। हो सकता है कि शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या सच में हवाई जहाज मक्का के ऊपर से नहीं गुजर सकता? दरअसल सदियों से इस्लाम धर्म की तीर्थ माने जाने वाले मक्का में हर साल करोड़ों की संख्या में मुसलमान भाई हज करने के लिए पहुंचते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसीलिए हर सच्चा मुसलमान जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर जाने की ख्वाहिश रखता है। मक्का ही पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा कर मुसलमान खुद को खुशकिस्मत मानता है। यही वो जगह है जहाँ हज यात्रा पूरी होती है। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद पैगम्बर साहब ने खुद रखी थी, जो पहले ढका हुआ नहीं था, मगर बाद में इसे चौकोर कमरानुमा इमारत को काले रंग की चादर से ढक दिया गया। वहीं इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई, इसमें हज के लिए आए लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने लिए गुनाहों की माफी मांगते हैं। लेकिन वापस सवाल पर लौटते हैं तो जवाब है जी हाँ, ये बात तो सच है कि यहाँ हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। इसके पीछे की वजह है इस जगह का नो फ्लाई जोन में शामिल होना। हालांकि मक्का के ऊपर से एक तयशुदा ऊंचाई पर हवाई उड़ान हो सकती है, जिसे कई बार इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, मगर काबा की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ किसी भी तरह के हवाई जहाज की उड़ान सख्त मनाही है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर ये झूठ वायरल हो रहा है और लोग आंख मूंद कर इस पर भरोसा कर रहे हैं कि किसी राज को दुनिया से छुपाने के लिए प्लेन को नहीं उड़ाया जाता। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आइए अब आपको एक हैरान कर देने वाला फैक्ट बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी देखरेख गरुड़ पक्षी करते हैं। गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है, ऐसे में अन्य किसी दूसरे पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। वहीं जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपरी हिस्से में 8 धातुओं से बना एक चक्र लगा है। इसे नील चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान उड़ नहीं पाते। आमतौर पर कोई भी झंडा हवा के अनुकूल लहराता है, लेकिन इस मंदिर के टॉप पर लगा झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फहराता है। झंडे के इस रहस्य को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों तिब्बत के ऊपर से उड़ान नहीं भरते विमान? जी हाँ दोस्तों, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार ने इतने बड़े एरिया को नो फ्लाइंग जोन बना डाला है, बल्कि रीजन कुछ और है। दरअसल तिब्बत नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट की बाउंड्री से सटा हुआ है। चूंकि यहाँ ऊंचे पहाड़ काफी ज्यादा है,
इसलिए यहाँ विमानों का उड़ान भरना किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों का होना और इंजन को होने वाली परेशानी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी कई परिस्थितियों में विमान 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा माउंट एवरेस्ट पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ ऊंचे पहाड़ किसी भी विमान के आगे ऊंची चुनौतियों जैसे साबित होंगे और सिंपल लॉजिक है कि अगर विमान कम ऊंचाई पर उड़ेंगे तो वो ऊंचे पर्वतों से टकरा जाएंगे। अगर पर्वतों से ऊपर उड़ान भरेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा रीजन एक और है। दरअसल इस एरिया में हवा की कमी है। अगर विमानों को उड़ान भरनी है तो उसमें बैठे यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी और असल परेशानी ऑक्सीजन मास्क को लेकर है। यात्रियों को इमरजेंसी के समय केवल 15 से 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा सकती है और नहीं तो यात्री ठीक से सांस नहीं ले पाए। इसके लिए प्लेन्स को पहाड़ों से कम ऊंचाई पर ही उड़ाना पड़ेगा, जो कि पायलट के लिए जोखिम भरा काम है। चलिए अब हम चलते हैं समंदर की ओर, जहां दुनिया का बहादुर से बहादुर पायलट प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। दरअसल प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ऐसे में जब प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरता है तो पायलट को दूर दूर तक लैंड नहीं दिखता। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और अगर फर्ज कीजिए कि कभी किसी वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तो फिर पायलट प्लेन को कहां लैंड कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल आंद्रेस मेसी अपने जादुई खेल के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए भी मेसी दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। अपने खेल से दुनिया को दीवाना बनाने वाले मेसी के शौक भी कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अचानक से मेसी की बात क्यों करने लगे। वो दरअसल इसलिए क्योंकि दुनिया में मेसी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बंगले के ऊपर से प्लेन गुजरने पर पाबंदी है। क्यों? शौक लगाना। स्पेनिश एयरलाइंस के मुताबिक बार्सिलोना के हवाई अड्डे का विस्तार संभव नहीं है क्योंकि उस जगह पर उड़ान भरना मुमकिन नहीं है। हालांकि ऐसा पर्यावरण के नियमों के कारण है। असल में बार्सिलोना के गांव में जहां फुटबॉल स्टार मेसी रहते हैं वो इलाका पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित एरिया है, इसीलिए इस इलाके में प्लेन के उड़ने पर पाबंदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेसी का ये घर ऊपर से देखने में फुटबॉल के शेप का नजर आता है। मेसी का ये घर काफी एडवांस्ड है। उनका ये घर पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसे ऊपर से देखने पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर देना। फिलहाल आप स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 वीडियोस को देखकर मनोरंजन को जारी रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।